राम राम। गुरु महाराज का जो हमारा विषय चल रहा है अलौकिक ग्रंथ, हमने चौथे भाग में देखा कि गुरु महाराज जो है अब मेरू से आगे त्रिकुटी की ओर बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि अनेक लोग आए, उसमें उन्होंने गुरु महाराज की आवभगत की। जैसे इंद्रलोक आया, विष्णुलोक आया। वहाँ पर जैसे कोई राजा जाता है और राजा के अगवानी में गांव के लोग जो है उसकी अगवानी करते हैं, ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि मेरी अगवानी में ये सारे आए। फिर गुरु महाराज ने हमको ये बता दिया कि शब्द का सूरज 400 गिनती कीजिए और लोक लोक दूना गिन लीजिए। जैसे हमने यह बताया, यह मनुष्य देह और यह जो यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, 16, 32, 64, 128, ये हमने कल देखे कि कितने कमल। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे ही यह जो 21 स्वर्ग है, यह मेरू है यहाँ पर, तो सारे का जो तेज है वह दुगना हो जाता है। कंठ से 4 लेकर गिनती करो तो कितने सूरज का तेज वहाँ पर है। और गुरु महाराज कहते हैं कि इन सब से अलग तेज जो है वह शब्द का है। शब्द का मतलब वह जो नयंचर, जो है, इस नयंचर का तेज इतना है कि जैसे सूरज के सामने दिए का जो तेज होता है, जब सूरज उगता है, घर में आप कोई दिया लगा लो या कोई लाइट जला लो, उसके सामने ये कुछ नहीं है। ऐसा ही गुरु महाराज कहते कि ये जितने सूरज के तेज दिख रहे हैं, उनसे भारी जो तेज है वह सद्गुरु का है, वह शब्द का है, वह नयंचर का है। और इसीलिए संत कहते हैं, जिण रे सबद सुने अंचर प्रगटे, जिण रे शब्द सुने अंचर प्रगटे, वो ही शब्द रट लीजे रे हंसा, शब्द साधना कीजे रे हंसा, शब्द साधना कीजे। अनेक प्रकार के जगत में लोग हैं, अनेक प्रकार की साधना कर रहे हैं, लेकिन सभी शब्दों से नयंचर जो है यह प्रकट नहीं होता। तो इसीलिए जो केवली संत है वो विनती करते हैं कि जिण रे शब्द सु नयंचर प्रगटे, वो ही शब्द रट लीजिए रे हंसा, शब्द साधना कीजिए। कई नाम पर ब्रह्म का, कई आत्म का होए, यह जो पर ब्रह्म तक जो है यह कई नाम है उसके, लेकिन उससे वह नयंचर जो है वो प्रकट नहीं होता। नयंचर सिर्फ एक ही नाम से प्रकट होता है, जो आज तक कहलाते आया है कि राम नाम सत्य है। इस राम नाम में यह रकार है, होणकाल का आकार है और यह मकार है। इनके मंथन से जो है वह नयंचर प्रकट होता है। तो गुरु महाराज कई जगह पर बताते हैं, यहाँ भी गुरु महाराज ने बताया कि वह जो राम नाम है वही सत्य है। इस नाम से वह जो नयंचर प्रकट होता है वह सद्गुरु है। और उसका तेज जो है, उसका तेज इतने जो सूर्यों का जो तेज है उनसे कई गुना ज्यादा है। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे सूरज के सामने कोई दिया हो। इस विषय को समझना है हमको। यहाँ पर क्या कहते हैं गुरु महाराज, संत तेज वर्ण्यो नहीं जावे, शब्द तेज जनमाय समावे, जू सूरज को तपसी होई,
जाकी निर्जर न झेले कोई। क्या कहते गुरु महाराज कि ऐसे शब्द का तेज जो है वह संतों में आता है। अब इसको उदाहरण के लिए गुरु महाराज ने क्या बताया कि जैसे सूरज का कोई तपसी होता है, वह क्या करता है कि सूरज उगने के बाद एक टक उसको देखता है और उसकी नज़र इतनी प्रखर हो जाती है कि वो सूरज का तेज जो है उसके आंखों की पुतलियों में समा जाता है। और वो अगर किसी की ओर अगर देखेगा तो सामने वाला उस सूरज के तेज से अपनी आंखें जो है बंद कर लेता है। एक बार की बात बताता हूँ, गुरु जी के साथ में था जब एक वरण गांव में कोई संत थे हमारे रहने वाले, महाराष्ट्र की बात है। तो वो आ गए, वो सूरज के तपसी थे। अब ऐसे रामद्वारा में कोई ना कोई किसी ना किसी को लेके ही आता है कि चलो भाई ये अच्छा ज्ञान है, इसको धारण कर लो, क्योंकि संतों की तो इच्छा होती है कि जो भी किसी मार्ग में है, कोई भक्ति करता है तो उससे ऊंचा ज्ञान वो सुन ले। तो हमारे परदेशी काका थे, वो लेकर आए उनको और गुरु जी के सामने बैठा दिया। अब वो जो सूरज का तपसी था उसमें थोड़ा अहम था, उसको लगा कि मैं तो सूरज का तपसी हूँ, ये कहाँ का पैंट शर्ट में बैठे हुए हैं, ये कहाँ के महाराज, मैं तो इनसे बड़ा हूँ। तो उन्होंने आंखों में आंखें डालना शुरू कर दिया गुरु जी के। अब वो चीज़ तो गुरु जी के छूटी नहीं नज़र से, तो गुरु जी ने भी चर्चा बंद कर दी, उसके आंखों में आंखें डालना शुरू कर दी। जब आंखों में आंखें दोनों ने जब डालना शुरू कर दी तो एक स्थिति ऐसी हो गई कि वो जो सूरज का जो तपसी था उसने आंख बंद कर दी और गुरु जी के चरणों में पड़ गया। तो गुरु महाराज उदाहरण यहाँ पर बता रहे कि जो सूरज को तपसी हुई, सूरज का यहाँ पर इस मृत्यु लोक में कोई अगर तपसी होगा तो उसकी आंखों की पुतलियों में सूरज का तेज आ जाता है। तो ऐसे ही संतों में जो है यह नेंचर का तेज आ जाता है और उसके सामने यह जो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश जो है वह कुछ भी नहीं रहता। फिर गुरु महाराज समझाते हैं, द्रवनेन खुला घट माही, दिन दिन तेज बदतो जाई, दिव्य तेज नैना बिच भारी, और तेज की कूण चिकारी। अरे इतना तेज आ जाता है, इतना तेज आ जाता है कि उनके आगे किसी की भी साथ नहीं है। संतों के आंखों में दिव्य तेज आ जाता है। अगर जो इस राम नाम की भक्ति करते हैं, जिनका 10वां द्वार खुला है, जो गुरु महाराज के शरण में है, ऐसे अगर कोई संत है, उनको इस बात की अगर परीक्षा लेनी है तो यहाँ पर कोई सूरज का तपसी होगा तो उससे आंख मिला के देख लेना, उसकी पलकें जो है वो झुक जाएगी। तो गुरु महाराज वही बताते हैं कि जैसे गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ पर मेरे 2 दिव्य नैन जो है वो खुल गए और उस दिव्य नैन से जो है मैंने यहाँ पर 4 पंखुली का कमल देखा, उसमें 4 सूरज इतना प्रकाश था, यहाँ पर 8 का सूरज का प्रकाश देखा, यहाँ पे 16 का देखा, 32 का देखा, 64 का देखा। तो ऐसा यह जो है ये सूरज का प्रकाश तो ये अन्य शून्यों में है, लेकिन संत में उनसे कई गुना ज़्यादा प्रकाश है जो नेअंचर का प्रकाश है। और उस नेअंचर के तेज के सामने ये करोड़ों सूरज जो है वो सूरज के सामने दिए के जैसे है। इस बात को समझना है। यह है गुरु महाराज का पराक्रम, यह है नेअंचर का पराक्रम, यह है सद्गुरु की सत्ता। क्या कहते हैं गुरु महाराज आगे गुरु महाराज कहते हैं, अभत्री नैन पुतली माय समावे, धर असमान दृष्ट में आवे, जूजन को सारा जन जूझे, सूझे 3 लोक 14 भुवन बूझे। अब इतना यह नेअंचर का जो तेज है वह दृष्टि में आने के कारण उसकी काया जो है इतनी दिव्य हो जाती है और उसकी दृष्टि में यह 3 लोक 14 भवन जो है। अब ये कहाँ पहुंच गए गुरु महाराज? त्रिकुटी में पहुंच गए। यहाँ पर करोड़ों सूर्यों का तेज है, लक्ष कोटि सूर्यों का तेज वहां पर है,
गुरु महाराज कहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तेज संतों का है। वह दिव्य दृष्टि खोलने के कारण यह जो 3 लोक यानी स्वर्गलोक, यह स्वर्गलोक, यह मृत्युलोक और यह पाताल लोक यह दृष्टि में आ गए। शरीर में यहाँ पर रचना है उनकी। सप्त पाताल, गुरु महाराज ने कहा कि मैं सप्त पाताल छोड़कर पश्चिम का रास्ता मैंने पकड़ लिया। ये पीठ के 21 मणि ये स्वर्ग है और ये जो है ये मृत्युलोक है। ये शरीर की रचना है, गुरु महाराज कहते हैं। जब यहाँ पर देख लिया तो बाहर अगर आपको देखना है तो ये सारा 3 लोक 14 भवन जो है वह संत की दृष्टि में आता है। कई संत जो है भजन करते हुए, कई कहते हैं कि हम तो बिल्कुल अधर ऐसे उठ गए, कई कहते कि मेरी काया इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि मैं कह नहीं सकता हूँ। ये जो रामसनी है, जो भजन करते हैं गुरु महाराज की शरण में आए हुए, आप उनसे पूछ लेना है कि ये स्थिति क्या होती है। ये गुरु महाराज अलौकिक ग्रंथ में जो बता रहे हैं ये वो आप लोगों की स्थिति है। एक संत ने बताया है कि यह जो पृथ्वी है यह बिल्कुल छोटी दिखने लग गई। अरे भाई 3 लोक 14 भवन जब दृष्टि में आ गए तो पृथ्वी तो बिल्कुल छोटी होने लगेगी। तो ये जो है ये भजन की रीति है, भजन की विधि है और भजन के अंदर देखे हुए सारे बातें हैं। अरे गुरु महाराज तो सारा देखा हुआ है। क्या कहते हैं गुरु महाराज कि जैसे आंख की पुतली में तेज आ जाता है, उसमें धरती आकाश यह सारा दृष्टि में आ जाता है, इस प्रकार से यह जग जो है, यह दुनिया जो है, यह विश्व जो है, यह संतों को दिखाई देने लगता है और गुरु जो है उनसे बड़े दिखाई देने लगते हैं। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं कि अब त्रिवेणी सुन संत विराजे, 1 लाख सुर तपे उण छाजे, मंगल गावे बहु बाजा, सब पुर दौड़े दर्शन काजा। गुरु महाराज कहते हैं कि अब त्रिवेणी में जाकर मैं बैठा। अब ये सुनो, उस त्रिकुटी में 1 लाख सूर्य उस जगह तपकर शोभा सुशोभित होने लगे। अनेक प्रकार के बाजे जो है वहां पर मंगल गाने लगे और सभी पुरियों के लोग जो है मेरे दर्शन के लिए दौड़ने लगे। क्या कहते हैं गुरु महाराज? जब संत जन यहां पहुंचते हैं तो इन सभी पुरियों के जो देवी देवता है, मंगल में गुरु महाराज ने कहा है ना, 3 लोक के माय आनंद सो होत है, आज भीषण को लोक बाट सो जोत है। अरे संत जब मोक्ष में जाते हैं तब 3 लोक के माय आनंद सो होता है, क्योंकि यह संतों का जाने का रास्ता जो है यह स्वर्ग से लेकर, यह वैकुंठ से लेकर, यह शक्ति लोक से लेकर, यह कैलाश से लेकर, उस निराकार के लोक से लेकर तो वह पार ब्रह्म के परे अमर लोक में जाता है। और संतों का विमान का रास्ता जो है, अमर विमान का रास्ता यही है। तो गुरु महाराज इन संतों की महत्ता में कहते हैं कि जब कोई संत यहाँ से शरीर छोड़ता है और अमर लोक के लिए प्रस्थान करता है तो वैकुंठ का राजा जो है उसका इंतजार करता है। 3 लोग जो है उनमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि यह अमर विमान जो उनके ऊपर से जाता है तो वहां पर सुख छोड़ के जाता है, सुख छोड़ के जाता है। 3 लोक के माय आनंद सो होत है, आज भीषण को लोक बाट सो जोत है। अरे यह विष्णु का जो लोक है यह संतों का इंतजार करता है, क्योंकि ये जाने वाला अमर विमान जो है वह वैकुंठ में भी सुख छोड़ के जाता है। यह है संतों की महत्ता, यह है आदि सद्गुरु का पराक्रम, यह है उस परमात्मा की सत्ता। ज्ञान को समझो, अमर लोक को समझो, अजर लोक को समझो,
अलौकिक को समझो, आदि सदगुरु को समझो, गुरु महाराज की सत्ता समझो, परमात्मा की सत्ता को समझो। नहीं तो हम तो कहते हैं जया मानिला देव तो पूजित आहे, परी देव शोधोनी कोणी न पाहे, जगी पाहता देव कोट्या न कोटि। रामदास स्वामी कहते हैं इस जगत में तो कई करोड़ों देवी देवता है, लेकिन जो परमात्मा है जिसने 5 तत्व बनाए, 25 प्रकृति बनाई, 3 लोक बनाए, 14 भवन बनाए, 3 ब्रह्म बनाए, उसके 13 लोक बनाए, जिसने ब्रह्मा जी को बनाया, विष्णु को बनाया, शिव जी को बनाया, शक्ति को बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया, ये सारी मांड बनाई। ऐसा जो परमात्मा है वो अलग है, वह सत्य स्वरूप है, वह सगुण भी नहीं है, वह निर्गुण भी नहीं है। सगुण निर्गुण अगर देखना है तो वह संतों का शरीर। कबीर साहब कहते हैं ना, ऐ जी 5 तत्व 3 गुण के, आगे मुक्ति मुकाम, और जहां कबीर सा घर किया, वहां गोरख दत्त नाराम। तो रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंका, और सहजा ही धुन होत है, और सो है सुमिरन सार। ज्ञान को समझना पड़ता है। जहां कबीर सा घर किया, वहां गोरख दत्तना राम। गोरक्षनाथ यह सिद्धाई का अग्रिम शिखर है। दत्तात्रेय ब्रह्म भक्ति का अग्रिम शिखर है, और रामचंद्र जो है इस जगत में का मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये जहां नहीं पहुंचे वहां कबीर साहब पहुंचे हैं, ये बताते हैं। संतों का ज्ञान जो है उसको ग्रहण करते समय उतनी हमारी बुद्धि जो है उसका विकसित होना जरूरी है। और ये कब सहल होता है? जब आप सत्संग में जाते हो, जब संतों का ज्ञान सुनते हो, तब ये बातें हमको समझती है। तो गुरु महाराज वही बता रहे हैं कि सभी देवता जो है सभी वहां के क्या करने लगे, सभी पुरियों के लोग, इंद्रपुरी, ब्रह्मा की पुरी, शिव की पुरी, शक्ति की पुरी, 33 कोटि देवताओं की पुरिया, ये सारी जो पुरी के लोग हैं, गुरु महाराज कहते कि मेरे दर्शन को आने लगे। ये है संतों की महत्ता। गुरु महाराज कहते हैं कि वहां पर क्या होता, त्रिवेणी सुन संत विराजे, 1 लाख सुर तपे उन साजे, मंगल गावे बोह बाज, मंगल बजे बोह बाजा, सब पर पूर दौड़े दर्शन काजा। ये सारे पुरियों के लोग जो है दर्शन के लिए जो है वह दौड़ने लग गए। अब फिर गुरु महाराज वहां का वर्णन बताते हैं। कहाँ का? त्रिकुटी का वर्णन बताते हैं गुरु महाराज। क्या कहते हैं गुरु महाराज? हीरा चौक झीग मिग लागी, इमृत बूंद जो तर विजागी, आला पिंगला पाव पखारे, सुखमण आरती आन उतारे, जो शिष्य शाखा सतगुरु की महिमा, यूं पूजे त्रिकुटी की धामा, 3 लोक काए सुख त्यागे, तेरे लोक त्रिकुटी आगे। थोड़ा गहराई से सुनना गुरु महाराज क्या कहते हैं। यहाँ त्रिकुटी का वर्णन बताते हैं गुरु महाराज। त्रिकुटी में क्या क्या है? गुरु महाराज कहते हैं कि वहां पर हीरो का चौक था, वहां पर हीरे की जगमगाहट लगी थी, और गुरु महाराज कहते हैं कि वहां पर अमृत की बूंदें पड़ रही थी। अमृत की बूंदों में सूर्य की ज्योति जग रही थी।
वहां पर ईड़ा और पिंगला जो है मेरे पैर धोने लगी और दोनों मिलकर जो सुषमना बनी वह मेरे ऊपर आरती करने लगी। जैसे गांव में सद्गुरु आते हैं और शिष्य जो है उनका उत्सव करते हैं, इसी तरह गुरु महाराज कहते हैं कि त्रिकुटी में मेरी पूजा होने लगी। ये कोई तीनों लोकों के सुख का त्याग करेगा, उसको जो है त्रिकुटी के आगे 13 लोक है। ये जो सुख है यहां पे अटकना नहीं है। ये सुख कब मिलेगा? ये 3 लोक का त्याग करेगा, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। पाताल के 7 भवन, स्वर्ग के 7 भवन, ये 3 लोक 14 भवन का जो सुख का त्याग करेगा उसको यह त्रिकुटी का सुख मिलेगा। त्रिकुटी में स्थिति कैसी है? सभी देव देवता जो है वह संतों के शरण में आते हैं। जो भी भजन करेगा यहाँ पर, जो भी गुरु महाराज की विधि से सुमिरन करेगा, उसकी ये रीति होगी यहाँ पर। और वह संत कहाँ पहुँचेगा? त्रिकुटी में पहुँचेगा। अब त्रिकुटी में पहुँचे हुए संत का महत्व क्या होता है वह हमने पिछले भाग में देखा, संतों की महत्ता में देखा। अगर नहीं देखा है तो आप देख लो। वहाँ पर वो पांडवों का जो राष्ट्रीय यज्ञ की बात चली थी और वहाँ पर भोजन के लिए त्रिकुटी में जो पहुँचा हुआ 7 जो वाल्मीत है, वाल्मीत, उसको वहाँ पर बुलाया था। खैर ये कथा अगर देखनी है तो इसी चैनल पर वो संत महत्ता जो है उसका वर्णन किया है। अभी कुछ एक 8-10 दिन के पहले की बात है, आप देखिएगा उसमें। तो ये है संतों की महत्ता। गुरु महाराज कहते हैं कि ये 3 लोक का सुख त्यागे। ये जीव तो ऐसा माया में गुता हुआ है कि इसको 3 लोक का ही सुख चाहिए, इसको तो मृत्युलोक में ही सुख चाहिए। मरने के बाद उसकी इच्छा होती है कि स्वर्ग में जाना चाहिए। स्वर्ग के आगे भी कुछ है। ये ज्ञान कब मिलता है? जब ऐसे सत्स्वरूपी संत मिलते हैं तब मिलता है। तो शिष्य ने वही पूछा लिया। क्या पूछ लिया? शिष्य पूछे गुरुदेव जी, हंस जाय कि ममो, कीर्ति सुनना बीच में कौन कौन सालो। कोई कहे सुन एक है, कोई कहे अनेक, सो मोय वर्ण सुनाव जो तम आया सब देख। हे गुरुदेव जी, तुमने ये सारा सुख देखा है, ये सारा वर्णन मुझे बताओ। यहाँ पर कोई कहता है कि एक सुनना है, कोई कहता है कि अनेक है। तुम तो सारा देख कर आए हो, मुझे इसका वर्णन बताओ। तो गुरु महाराज ने कहा कि कोटक सुन्न सूर कोई जावे, से हंसा अमरापुर जावे। यहाँ के करोड़ों शून्य जो है यह चूर कर जो कोई जाएगा वो अमरापुर में पहुंचेगा। लोक लोक का सब सुख भाकू, कोट शून्य का व्यूरा दाखू, और लोक लोक का सब सुख। यह कोटि शून्य का ब्यौरा जो है मैं तुमको बताता हूँ, और लोक लोक में क्या सुख है मैं तुमको बताता हूँ। अब ये यहाँ का सुख बता दिया गुरु महाराज ने, अब त्रिकुटी का सुख बता दिया। वहाँ पर कैसे हीरे के क्या कहते हैं कि हीरे के चौक है, वहाँ पर हीरे की जगमगाहट है, वहाँ पर अमृत के बूंद पड़ रहे हैं, अमृत के बूंद में सूर्यों की ज्योति है। ईड़ा पिंगड़ा जो है गुरु महाराज कहते हैं कि वो मेरे पैर धोने लग गई, दोनों से बनी सुषमना जो है वो मेरी आरती करने लग गई। ये सुख कब मिलता है? जब तीनों लोक का त्यागन करते हैं तब ये सुख मिलता है। गुरु महाराज कहते हैं कि इस सुख में भी नहीं अटकना है, इससे आगे और निर्गुण जो है, निराकार के जो लोक है वो भी हमको उल्लंघन करने हैं, और उनका उल्लंघन करके 10वां द्वार खोल के हमको अमर लोक में जाना है। यहाँ के किसी सुखों में हमको नहीं अटकना, क्योंकि ये जो सुख है, ये सारे सुख जो है ये अमर सुख नहीं है। अमर लोक में अमर सुख है, ये सुख मिटने वाले हैं। ये है ज्ञान की गहराई, ये समझ लानी पड़ती है भक्ति करते वक्त, ये समझ लानी पड़ती है सत्संग सुनते वक्त। नहीं तो सुन लिया, हाँ, हमारे मराठी में कहावत है, नड़ी फुंकली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे। इधर से सुन लो, इधर से निकाल दो, उससे कार्य नहीं होगा। इधर से जब निकलता है तो हृदय में आना चाहिए, ये होती है सत्संग।
इसको सत्संग कहते हैं। यह अमर लोक का जो सत्य परमात्मा है उसकी संगत वो सत्संगत है। तीन लोक की जो है और तीन ब्रह्म के 13 लोक की जो है, ये सारे सुख तो ये तो मिटने वाले हैं। गुरु महाराज अब आगे बताते हैं, क्या बताते हैं गुरु महाराज कि 13 लोक वर्ण कहूँ सारा, सुन्न सुन्न बिच धाम नियारा, त्रिगुटी में 5 सुख पावे, मैं माई देवत सुख आवे, परगत लोक प्रेम घट आणे, ज्योति लोक में सुख माणे, ज्योति लोक ज्योति सुख माणे, अजर लोक में अलख विराजे, आनंद लोक में नाद गाजे। अब गुरु महाराज यहाँ तक आए, यहाँ तक का सब गुरु महाराज ने बता दिया। ये हो गई हद, यहाँ तक है हद, 3 लोक 14 भवन, ये यहाँ तक हद। अब यहाँ से यहाँ तक जो है यह बेहद है, 10वें द्वार तक, यहाँ से 10वें द्वार तक बेहद है। अब गुरु महाराज वहाँ का वर्णन बता रहे हैं। तो वहाँ का वर्णन जो गुरु महाराज ने बताया है कि 13 लोक का वर्ण कहूँ सारा, सुन्न सुन्न बिच धाम नियारा, त्रिकुटी में 5 सुख पावे, यह सारा वर्णन जो है मैं अगले भाग में आपको बताऊंगा। तो वाणी जी को विराम देते हैं। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम 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 राम।